कभी सोचा है कि हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स तक इन सब के पीछे की शक्ति क्या है? जवाब है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए आज इसी की दुनिया में उतरते हैं। हम सफर शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी परमाणुओं से, और देखेंगे कि कैसे ये हमारी आज की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी की नींव बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल्स में बिजली कैसे दौड़ती है। फिर हम इसके पीछे की साइंस को, यानी इसके क्यों को समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे इन मटेरियल्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है, उन्हें मिलाकर एक कमाल का डिवाइस कैसे बनता है, और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी दुनिया को कैसे चलाता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। दुनिया के सारे मटेरियल्स को हम इस आधार पर 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं कि वो बिजली को कितनी आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। देखिए, ये सब कुछ एक चीज पर टिका है जिसे कहते हैं प्रतिरोधकता। मतलब कोई पदार्थ करंट के रास्ते में कितनी रुकावट डालता है, जैसे पानी के पाइप में कचरा। इस स्पेक्ट्रम को देखिए, एक तरफ है धातुएं जिनमें रुकावट ना के बराबर है, करंट मक्खन की तरह बहता है। दूसरी तरफ है कुचालक या इंसुलेटर, जो एक बंद दीवार की तरह है, करंट को बिल्कुल रोक देते हैं। और फिर आते हैं हमारे हीरो अर्धचालक, जो ठीक बीच में है, ना तो पूरी तरह से खुले ना ही पूरी तरह से बंद, और यही इनकी खासियत है। तो सवाल ये उठता है कि ये पदार्थ इतना अलग बर्ताव करते क्यों हैं? इसका जवाब क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में छिपा है, और इसे समझने की चाबी है बैंड थ्योरी। चलिए जरा एक इलेक्ट्रॉन की नजर से देखते हैं। कल्पना कीजिए कि ये जो नीचे वाला वैलेंस बैंड है वो इलेक्ट्रॉनों का घर है, जहां वो आराम से रहते हैं। लेकिन अगर बिजली दौड़ानी है तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी लेकर इस घर से निकलना होगा और ऊपर वाले कंडक्शन बैंड में छलांग लगानी होगी। ये कंडक्शन बैंड एक खुली सड़क की तरह है, जहां पहुंचते ही इलेक्ट्रॉन आजादी से घूम सकता है और करंट बना सकता है। और उन दोनों बैंड के बीच जो खाली जगह है, जो फासला है, उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। यही सारी कहानी तय करता है। ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को छलांग लगाने के लिए चाहिए, एक तरह का टिकट। ये गैप जितना बड़ा या छोटा होगा, वही तय करेगा कि कोई पदार्थ कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर। अब देखिए, ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। धातुओं में वैलेंस और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से मिले हुए हैं, मतलब कोई गैप ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब चाहें तब कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। इंसुलेटर में ये गैप बहुत ही बड़ा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। इतनी एनर्जी देना लगभग नामुमकिन है। और अर्धचालक, उनका गैप बिल्कुल सही है, इतना छोटा कि थोड़ी सी गर्मी या बाहरी ऊर्जा मिलते ही इलेक्ट्रॉन छलांग लगा जाते हैं। अब यहीं से असली मजा शुरू होता है, इंजीनियरिंग का जादू। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स बीच में हैं, इसका मतलब है कि हम उनके गुणों को बदल सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हम करते हैं एक प्रक्रिया से जिसे कहते हैं डोपिंग। कल्पना कीजिए एक बिल्कुल शुद्ध सेमीकंडक्टर की। इसमें जब थोड़ी गर्मी जैसी ऊर्जा मिलती है तो कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल जाता है। अब जब वो चला गया तो पीछे एक खाली जगह रह गई। इसी खाली जगह को हम कहते हैं होल। और क्योंकि वहां से एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या हमेशा बराबर होती है। लेकिन बराबर संख्या से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए कंट्रोल। और यहीं पर डोपिंग काम आती है। डोपिंग का मतलब है जानबूझकर शुद्ध सेमीकंडक्टर में बहुत थोड़ी मात्रा में कोई खास अशुद्धि मिलाना। ये एक छोटा सा कदम चार्ज कैरियर्स की संख्या को पूरी तरह बदल देता है और हमें कंडक्टिविटी पर जबरदस्त कंट्रोल दे देता है। तो डोपिंग करने के 2 तरीके हैं, 2 फ्लेवर समझ लीजिए। अगर हम ऐसी अशुद्धि मिलाते हैं जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तो हमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। इसे हम कहते हैं एन टाइप, यानी नेगेटिव टाइप। और अगर हम ऐसी अशुद्धि मिलाएं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो, तो हमें ढेर सारे एक्स्ट्रा होल्स मिल जाते हैं। इसे हम कहते हैं पी टाइप, यानी पॉजिटिव टाइप। अब एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। भले ही हम इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या होल्स डाल रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अशुद्धि वाला एटम हम डालते हैं वो इन नए चार्जेस को बैलेंस कर देता है। और मास एक्शन का नियम ये पक्का करता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच हमेशा एक संतुलन बना रहे। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। क्या होगा अगर हम इन 2 तरह के मटेरियल्स पी टाइप और एन टाइप को एक साथ जोड़ दें? जो चीज बनती है वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की सबसे बुनियादी ईंट है, पी एन जंक्शन।
सोचिए जैसे ही ये दोनों मिलते हैं एक हलचल सी मच जाती है। एन साइड के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फौरन पी साइड के होल्स की तरफ भागते हैं और उन्हें भर देते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ जंक्शन के आसपास ही होता है। इस वजह से जंक्शन के ठीक बीच में एक ऐसा इलाका बन जाता है जहां ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही कोई होल। इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत। और ये परत एक अदृश्य दीवार की तरह काम करती है, जिसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जो बाकी इलेक्ट्रॉनों को पार करने से रोकती है। तो अब हमारे पास एक बनी बनाई दीवार है। कमाल की बात यह है कि हम इस दीवार को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अब करंट के फ्लो को चालू या बंद करने का एक तरीका है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक नल बनाने जैसा है। और इस कंट्रोल के तरीके को कहते हैं बायसिंग। हम बस पीएन जंक्शन पर बाहर से एक वोल्टेज लगाते हैं। अब हम बैटरी को कैसे जोड़ते हैं इस पर निर्भर करता है कि हम उस अंदर की दीवार को छोटा कर दें ताकि करंट बह सके, या उसे और भी बड़ा कर दें ताकि करंट पूरी तरह से रुक जाए। जब हम बाहरी बैटरी के पॉजिटिव सिरे को पी साइड से और नेगेटिव सिरे को एन साइड से जोड़ते हैं, तो ये बाहरी वोल्टेज अंदर की दीवार को धक्का देकर छोटा कर देता है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। ये एक तरह से गेट खोलना है। दीवार छोटी हो जाती है और मिली एम्पियर में एक अच्छा खासा करंट बहने लगता है। लेकिन अगर हम बैटरी को उल्टा लगा दें तो, यानी नेगेटिव को पी साइड से और पॉजिटिव को एन साइड से जोड़ दें, तब कहानी बिल्कुल पलट जाती है। बाहरी वोल्टेज अंदर की दीवार को और मजबूत और चौड़ा कर देता है। इसे कहते हैं रिवर्स बायस। ये गेट पर ताला लगाने जैसा है और करंट का बहना लगभग पूरी तरह बंद हो जाता है, सिवाय एक बहुत ही छोटे से लीकेज करंट के जो माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या बनाया? हमने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जो करंट को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है, दूसरी दिशा में नहीं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वन वे वाल्व है जिसे हम डायोड कहते हैं, और ये छोटी सी चीज अनगिनत टेक्नोलॉजी की नींव है। तो इस एक तरफा गेट का हम क्या कर सकते हैं? इसका सबसे आम काम है रेक्टिफिकेशन। मतलब एसी करंट जो आगे पीछे दोनों तरफ बहता है उसे डीसी करंट में बदलना, जो सिर्फ एक ही दिशा में बहता है। इस ग्राफ को देखिए। डायोड एसी सिग्नल के नेगेटिव हिस्से को काट देता है और हमें सिर्फ पॉजिटिव हिस्से वाला आउटपुट मिलता है। हमारे फोन चार्जर से लेकर टीवी तक हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यही प्रक्रिया हो रही होती है। तो चलिए एक नज़र में सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने शुद्ध सेमीकंडक्टर से शुरुआत की, फिर डोपिंग करके उसे एन टाइप और पी टाइप में बदला। इन दोनों को मिलाकर बनाया पीएन जंक्शन, जिससे एक अंदरूनी दीवार बन गई। और सबसे ज़रूरी बात, हमने सीखा कि फॉरवर्ड बायस से इस गेट को खोलकर करंट को बहाया जा सकता है और रिवर्स बायस से इसे बंद किया जा सकता है। और ये हमें एक आखिरी और सबसे दमदार सोच पर लाता है। ये जो सिंपल सा वन वे स्विच है, ये डायोड, ये असल में डिजिटल दुनिया का एक परमाणु है। यही वो चीज है जिससे ट्रांजिस्टर और वो सारी माइक्रोचिप्स बनती हैं जो हमारी दुनिया चलाती हैं। तो जरा सोचिए, जब हम ऐसे लाखों करोड़ों स्विच को एक साथ जोड़ते हैं तो हम क्या बना सकते हैं? जवाब है हमारी पूरी की पूरी मॉडर्न डिजिटल दुनिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।